गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों को 31 जनवरी साल 2021 तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना मामले में 203 महीनों में गिरावट आई है, लेकिन सभी राज्यों को नए वायरस से सतर्क रहने की जरूरत है। नए साल के जश्न और सर्दी को लेकर भी गृह मंत्रालय ने सतर्क रहने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए 4 राज्यों में ड्राई रन शुरू किया है, जिसमें पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2-2 जिलों में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए मशीनरी की जमीनी तैयारी को परखा जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाताओं के आंदोलन का 34वां दिन है। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसान और सरकार के बीच 30 दिसंबर को बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। किसान संगठनों ने भी केंद्र के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र को मीटिंग से पहले बातचीत का एजेंडा स्पष्ट करना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार से होने वाली चर्चा हमारे एजेंडे पर होगी। हम सरकारी प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं। अब चर्चा कानून वापस लेने और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर होनी चाहिए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सीताराम येचुरी के बीच मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। शरद पवार ने संकेत दिए हैं कि 30 दिसंबर तक अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो आगे की रणनीति तय करेंगे। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह पर प्रियंका ने कहा कि किसानों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पाप है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रियंका पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ तो कांग्रेस ने 60 सालों तक पाप किया है, जिसके चलते आज उसे बेचारा कहा जाता है, लेकिन अब मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व दिल्ली के नगर निगम ऑफिस में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। दोनों पक्षों के बीच जमकर जूते चप्पल भी चले। पार्षद फंड की हेराफेरी और केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रयागराज में बने ऑपरेशनल कंट्रोल को भी हरी झंडी दिखाएंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र दिल्ली के दौरे पर है। इस दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जयपुर में पीसीसी ऑफिस में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस का ध्वज फहराया। साथ ही कृषि कानून के खिलाफ पीसीसी से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा भी निकाली। इस मौके पर डोटासरा ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है और 136 सालों के बाद भी कांग्रेस देश सेवा और विकास के लिए तत्पर है। कांग्रेस ने स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली। जयपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। अजमेर में भी कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ध्वज के सामने कांग्रेस की मजबूती की शपथ ली। चूरू के सुजानगढ़ में 2 पक्षों में जमकर मामूली विवाद में जमकर लाठीबाटा झंग हो गई। घटना में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हो गए। कोटा में 12 रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर बेकाबू स्कॉर्पियो कार पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा पोलाई कला के पास हुआ। दौसा में सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर एक ट्रॉले ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं मृतक की पत्नी और 2 बेटियां घायल हो गई। भीलवाड़ा में एसीबी ने कोटड़ी थाने के एएसआई को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। एएसआई ने ये रिश्वत मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में ली थी। जोधपुर के शास्त्री नगर थाने में एएसआई सालगराम गोदारा को एसीबी ने 5000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी को शिकायत दी गई कि पुराने एक एक्सीडेंट के मामले में सेटलमेंट करने के लिए 5000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ थाना पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने जुआरियों के पास से ताश की पत्तियां समेत 1 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए। जयपुर में श्यामनगर थाना पुलिस को शातिर ठग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लॉट बेचने का काम करता था। आरोपी ने बसपा के टिकट पर साल 2009 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। सीकर के अजीतगढ़ थाना इलाके के रायपुर जागीर गांव के पास लहूलुहान हालत में एक युवक का शव मिला है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
अलवर के सदर थाना क्षेत्र के विज्ञान नगर में युवक का शव बरामद किया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीकर के खाटू श्याम जी थाना इलाके में एक 28 साल की विवाहिता का शव मिला। मृतक महिला के मायके वालों ने महिला के पति समेत अन्य लोगों के खिलाफ दहेज और हत्या का मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने महिला के पति समेत अन्य को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। कोटा पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश लंगड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। सीकर में अजीतगढ़ थाना क्षेत्र से बरामद हुए शव की शिनाख्त हो गई। मृतक की पहचान नीम का थाना निवासी मोहित के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक आपराधिक छवि का था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जयपुर में कमिश्नरेट की मुहाना थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले कुख्यात शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिकअप और चुराई गई बोलेरो को भी बरामद किया। 12 में चोरों के हौसले बुलंद है। मामला कृषि उपज मंडी का है, जहां पर चोरों ने दिन दहाड़े मंडी व्यवसायी की दुकान का ताला तोड़कर लगभग 4 लाख रुपए पर अपना हाथ साफ कर लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। उदयपुर के सुखेर इलाके में फायरिंग के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। प्रतापगढ़ के हरनौद में पत्रकार को धमकाने का मामला सामने आया। धमकी भरा फोन आने के बाद पत्रकार मुकेश ने विधायक रामलाल मीणा से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोटा में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के वक्त युवक मोबाइल पर बात कर रहा था। कृषि सुधार कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सीकर जिले के 5 पदाधिकारी आज से शाहजहांपुर बॉर्डर पर सामूहिक उपवास पर बैठेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र डोरवाल ने इसकी जानकारी दी। सीकर के शाहजहांपुर में पूर्व विधायक अमरा राम के नेतृत्व में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। पूर्व विधायक ने कहा कि अगर मंगलवार को सरकार के साथ होने वाली वार्ता में बात नहीं बनती तो आगे की उग्र आंदोलन नीति पर विचार किया जाएगा। 12 में नए कृषि कानून का विरोध जारी है। आक्रोशित किसानों ने किशनगंज कस्बे में सभा कर सैकड़ों की संख्या में वाहन रैली निकाली। कोटा के टावा उपखंड में किसानों ने नए कृषि कानून को मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली। रैली के चलते कस्बा मुख्य बाजार में जाम की स्थिति बन गई थी। रैली के बाद किसानों ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। श्री गंगानगर में किसानों का एक जत्था शाहजहांपुर में धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए रवाना हुआ। बता दें कि किसानों का समूह सरपंच संघ के नेतृत्व में दर्जनों बस से रवाना हुआ। जोधपुर के सड़क किनारे बने मंदिर के नवीनीकरण मामले में विवाद शांत नहीं हो रहा। क्षेत्रवासी किसी भी स्थिति में मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। श्री गंगानगर में कृषि कानून के चलते आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। हालांकि धरना प्रदर्शन में महज 2-4 लोग ही मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के सामने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गहलोत सरकार के बीते 2 साल के कार्यकाल को विफल बताया। सीकर में निजी स्कूल संचालकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द स्कूल और कोचिंग सेंटर खोले जाने की मांग की। चूरू में समायोजित शिक्षाकर्मी संघ ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग की। सवाई माधोपुर में विभिन्न मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके चलते जिले भर के निजी स्कूल संचालक कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सीकर में समायोजित शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की। सवाई माधोपुर में अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में कुछ बदमाशों ने सब्जी विक्रेता पर जानलेवा हमला कर दिया। कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। चूरू के लंबोर गांव में सड़क निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल करने पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। ग्रामीणों ने करीब 20 मिनट तक राजगढ़ झुंझुनू सड़क मार्ग को जाम रखा। भीलवाड़ा में पूर्व जिला परिषद सदस्य के सुरेश चौधरी के बयान पर गंगापुर इलाके में जैन समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान दुकान को बंद रखकर विरोध जताया। जैन समाज के लोगों ने सुरेश चौधरी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। सवाई माधोपुर के बौली थाना इलाके में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कब्रिस्तान मार्ग से अतिक्रमण को हटवाया। इसके बाद मामला शांत हुआ।
चूरू में निजी स्कूल संचालक स्कूल खोलने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए। मौके पर प्रदर्शनकारियों ने इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। स्कूल संचालकों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसानों ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते गंग कैनाल में पानी की मात्रा काफी कम हो गई। किसानों ने स्थिति नहीं सुधरने पर आगामी 5 जनवरी को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ पालिका मंडल की साधारण सभा बैठक हंगामेदार रही। पालिका अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश कालवा और सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विरोधी पार्षदों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीकानेर में शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग लगातार की जा रही है, जिसके चलते 16 दिन से अभ्यर्थियों का शिक्षा निदेशालय पर धरना चल रहा है। सीकर जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर सर्किल पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल की विफलताओं को गिनाते हुए उन्होंने हमला बोला। दौसा में पिलोड़ी गांव स्थित सीताराम मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। मंदिर की जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के पास धरना प्रदर्शन करते हुए डीएम को ज्ञापन दिया। सवाईमाधोपुर में रामसिंहपुरा गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया है। प्रदर्शनकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर गोचर एम सिवाय चक्र से अतिक्रमण हटाने की मांग की। गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल के खिलाफ बीजेपी ने राज्य भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में भी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से सिविल लाइन फाटक तक रैली निकाली। डूंगरपुर में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भरतपुर में बिजली की समस्याओं को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि विभाग को कई बार समस्या से अवगत कराया, इसके बावजूद भी विभाग कोई एक्शन नहीं ले रहा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के ब्राह्मण समाज के बारे में अपशब्द कहने के खिलाफ अलवर में ब्राह्मण समाज ने एसपी को ज्ञापन दिया है और ब्राह्मण समाज ने टिकैत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लगातार 14वें दिन भी जारी है। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए किसान लोक गायन का सहारा ले रहे हैं। किसानों का लोक गायन स्थानीय लोगों को काफी भा रहा है। प्रदेश के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने नागौर के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने किसानों और कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। राजस्व मंडल अजमेर ने बड़ी तबादला सूची जारी की है। मंडल निबंधक की ओर से जारी तबादला सूची में 36 तहसीलदार, 69 नायब तहसीलदार समेत 117 भू अभिलेख निरीक्षक शामिल है। प्रदेश के महानिरीक्षक पुलिस मानवाधिकार विपिन कुमार पांडे ने धौलपुर का दौरा किया। पांडे ने पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार के साथ अपराधों पर अंकुश लगाने की बात कही। प्रतापगढ़ शिव भक्त मंडली की ओर से दीपेश्वर महादेव मंदिर में जिला प्रमुख और विधायक का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। मौके पर विधायक रामलाल मीणा ने मंदिर परिसर की 4 दीवारी, हाई मास्क लाइट, सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य विकास कार्यों के लिए 1,95,00,000 की राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक सवाईमाधोपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटा दक्षिण नगर निगम के डिप्टी मेयर पवन मीणा ने वार्ड 19 का दौरा किया। उन्होंने प्रगति स्कूल, 80 फीट रोड और ग्रामीण पुलिस लाइन होकर गुजरने वाले को देखा और स्थानीय लोगों ने नाला निर्माण और सफाई करवाने की मांग की। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने खेतड़ी के अजीत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर और एसडीएम शिवपाल जाट भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर साल के अंतिम दिनों में पर्यटकों की खासी भीड़ देखी जा रही है। दुर्ग रोड के बाहर वाहनों की कतार के चलते जाम लग गया। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव में कुमावत समाज के जीते हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। मौके पर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी मौजूद रहे। जोधपुर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र इलाके के खेत में सैकड़ों मृत कौवे पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और हैरान करने वाली बात यह कि मामले की सूचना मिलने के बाद भी पशुपालन विभाग ने घटना पर संज्ञान नहीं लिया। कोटा में कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से इसका आयोजन हुआ। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नगर परिषद सभागार में बैठक की गई। सभी ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संगठन को मजबूत करने की अपील की।
टोंक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी जिला मुख्यालय पर 136वां स्थापना दिवस मनाया। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। कोटा में यूडीएच मंत्री के बेटे अमित धारीवाल के जन्मदिन के मौके पर स्टेशन क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 20,021 केस सामने आए। इसके साथ ही कोरोना का आंकड़ा 1,02,07,000 के पार हो चुका है। 24 घंटे में कोरोना से 279 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,47,901 के पार हो चुका है। 24 घंटे के दौरान 21,131 मरीज डिस्चार्ज हुए। मौरधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। 24 घंटे में 798 नए केस सामने आए। श्रीगंगानगर में कोरोना के 5 नए केस सामने आए। कोटा में कोरोना के 57 नए मरीज सामने आए। पुष्कर में एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ के निर्देश पर पालिका कस्बे में कोरोना जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। कोटा में चिकित्सा विभाग मौसमी बीमारी की रोकथाम के लिए घर घर सर्वे कर रहा है। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया के जरिए सतर्क रहने की चेतावनी दी। कोटा में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शहर का तापमान 8.7 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को अधिकतम तापमान 16 डिग्री दर्ज हुआ। सीकर में सर्दी के तेवर देखने को मिल रहे हैं। जिले के फतेहपुर शेखावाटी कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री दर्ज हुआ। साल के आखिर में वैष्णो देवी में जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली से भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई है। बूंदी के भीमलत झरने की रौनक सर्दियों में भी देखने को मिल रही है। मेलबर्न टेस्ट में भारत को जीत के 70 रन का लक्ष्य मिला है। आईसीसी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड और वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड से नवाजा है। इसके अलावा पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड के लिए चुना गया है। सैयद मुश्ताक अली T20 प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम का चयन हो गया है। 10 जनवरी से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट के साथ शुरू होगा।